हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो सी इंटरमीडिएट का पेपर है एफएम एंड एसएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का किस तरीके से प्लानिंग करें या क्या हम प्रायोरिटी सेट करें, किस तरीके से स्टडी करें जिससे कि इस सब्जेक्ट में हम बेस्ट स्कोर कर सकें और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, जिससे कि एग्जाम में सारे सिलेबस को हम एक दिन में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दी जाए, एमसीक्यू पढ़ने का तरीका क्या हो, जो सब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका क्या हो और किस तरीके से करें जिससे कि कॉन्फिडेंस आप लोगों में आए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और इसको अपने दोस्तों को शेयर करना और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को इसमें मिलते रहे। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि आजकल दो पोर्शन में पेपर आता है, एक आता है एमसीक्यू और एक आता है सब्जेक्टिव। तो जैसे एफएम एसएम में एफएम की बात करें तो 50 मार्क्स का एफएम है, 50 मार्क्स का एसएम है, उसमें 15 मार्क्स का एमसीक्यू है और 35 मार्क्स के जो है वो रिमेनिंग सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसमें देखो पहले अपन एफएम की बात करते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो आपको चैप्टर दिया रखा है उसमें कुछ चैप्टर इतने इजी हैं कि अगर आप पहले उनको आप प्रायोरिटी से स्टडी करोगे तो आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो ही जाएगा कि हम पास हो जाएंगे सब्जेक्ट में कम से कम। और एसएम में भी जैसे आपके जो टोटल चैप्टर हैं 5, उसमें से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो इजी हैं और कम टाइम में हो सकते हैं और अच्छे स्कोरिंग है। तो पहली प्रायोरिटी में अपन वो करेंगे। उसमें हम एफएम की बात करें तो एफएम में जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 है कैपिटल स्ट्रक्चर, सिंपल है। 6 है लेवरेजेस, ये भी बिल्कुल सिंपल है। चौथा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी इजीली कर सकते हो। 3rd है रेशियो एनालिसिस, 8th है डिविडेंड रीजन और 9th में जो आपका वर्किंग कैपिटल है इसका यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स और ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। ये पोर्शन ऐसा है, ये मान के चलें कि आपको 50 नंबर का पेपर इसमें से मिल जाएगा आराम से। और एसएम की बात करें तो जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 है, यानी चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, 3rd है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट और चौथा है स्ट्रेटेजिक चॉइसेज। यानी ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल है 3। तो ये मान लो कि आप अगर इतना पोर्शन भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसमें 80 से 90 मार्क्स के बीच का पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये पहली प्रायोरिटी मिले। सेकंड प्रायोरिटी जो आप लेंगे ये चैप्टर करने के बाद में अपन जो थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एफएम की बात करें तो उसमें एक चैप्टर है 7th है इन्वेस्टमेंट रीजन और चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू एसएम यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो एसएम का है चैप्टर नंबर 1, तो ये 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये मान लो कि 20-25 का और हो जाएगा। लास्ट में जो बचे हुए चैप्टर हैं वो आप सी प्रायोरिटी में डाल के और वो कर लें। अब इन सब्जेक्ट की जब आप स्टडी करोगे तो सबसे पहले आप जैसे एफएम की स्टडी करें तो एफएम में आप लोग पहले थ्योरेटिकल रूल्स पढ़ें। आपने जहां भी कोचिंग पढ़ी होगी तो उसका मतलब उन्होंने रूल्स लिखाए होंगे, सर्टेन जो कंसेप्ट स्टेप लिखाए होंगे उसको करके और फिर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करें। यानी पहली प्रायोरिटी आईसीआई मॉड्यूल है। या मान लो कि आईसीआई मॉड्यूल को ढंग से कर लोगे पूरा 100 मार्क्स का पेपर आप पढ़ने की पोजीशन में आ जाओगे। और मान लो अगर 5-7-10 नंबर का पेपर ऐसा भी आता है जो आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा भी नहीं। इसलिए आप लोगों को आईसीआई का स्टडी मेटल को बेस बनाओ। थोड़ा टाइम मिलता है तो कुछ क्वेश्चन जो है वो 1-2 आरटीपी एमटीपी के और कर लेना, अदरवाइज ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट जो आइटम लग रहे हैं उसको निशान लगाते चलो। जो लगता है क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लमेटिक है तो उसको निशान लगा लो, तो ये आपका ये पर्पस सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो एसएम है, एसएम में देखो एक ही तरीका आईसीआई के स्टडी मटेरियल से लाइन टू लाइन पढ़ो और मेन चीजों को आप अंडरलाइन कर लो और उसी को बार बार आप पढ़ोगे तो वो चीजें माइंड में सेट हो जाएगी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की कोशिश करोगे तो इससे पर्पस सोल्व नहीं होगा। इसलिए 4-5 बार रिवाइज कर लो तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा आराम से।
अब एमसीक्यू की बात है तो एमसीक्यू के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिए आपने जो पढ़ रखा है, सब्जेक्टिव को जो ढंग से तैयार किया है, इन रूल्स को ढंग से पढ़ रखा है, तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको। इसके लिए न तो आपको कोई डाइजेस्ट पढ़ने की जरूरत है, न कोई आरटीपी एमटीपी सेशन पढ़ने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कितना ही पढ़ लो, 2-4 नंबर से ऊपर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए इसके लिए टाइम वेस्ट करने से कोई ज्यादा आप लोगों को इतना टाइम है नहीं। बस आप आईसीए के मॉड्यूल से पढ़ें और जो मैंने बताया उस तरह से स्टडी करें, बार बार इसको रिवाइज करें, माइंड पॉजिटिव रखें, लोगों के बहकाव में नहीं आए, क्योंकि भीड़ है। 90% बच्चे फेल होने वाले हैं। तो जो आपको ज्यादातर लोग सलाह दे रहे हैं वो काम तो बिल्कुल नहीं करें। जो बिल्कुल यूनिक लोग कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, उन लोगों को फॉलो करें तो आपका पर्पस सोल्व होगा। तो इस तरह से वर्किंग करें, कॉन्फिडेंस रहते हुए करें, आपका सब्जेक्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। कहीं भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप की स्ट्रेंथ पे आप बिलीव करो, फिर अपने आप आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।